मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन चक्र जिस प्रकार से चल रहा है उसमें ये तय कर पाना कि वास्तव में क्या सही मूल्य प्रदान कर सकता है और क्या नहीं, अत्यंत कठिन विषय है। लेकिन आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि तुम्हारा जीवन परिवर्तन की राह में बहुत प्रगति कर चुका है और अब न केवल परिवर्तन होगा बल्कि तुम्हें ऐसी खुशियां भी प्राप्त होंगी जिसकी कभी तुम अनुमान लगाया करते थे। प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन में प्रेम देने वालों की संख्या बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, आत्मसम्मान में भी तुम्हारे बढ़ोतरी ही होगी। और यह सब इस प्रकार से होगा कि तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठे, तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से भर सके। प्रिय बच्चे, जीवन में जब उलझनें आती हैं तो मनुष्य इस कदर घबरा जाता है कि वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। क्या उसके लिए सही होगा और क्या गलत होगा, वह ये चयन नहीं कर पाता है। लेकिन अब जबकि जीवन में बदलाव की घड़ी आ गई है तो तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पल बिताए हैं जहां दुख ने तुम्हें घेर कर रखा था, जहां हर प्रकार के दुख झेल कर तुम आगे बढ़े थे। लेकिन अब जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम्हारे जीवन के वह पल भी बदलेंगे और उनमें परिवर्तन भी एक अलग तरीके से ही होगा। वो परिवर्तन जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है वह अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उस परिवर्तन को अवश्य संपन्न करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें अपने जीवन में किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ चीजें समझनी होंगी। ये संसार जो कि संतुलन के नियम पर चलता है, यहाँ बहुत सा असंतुलन उत्पन्न हो गया है और उसे संतुलित करने की प्रक्रिया में तरह तरह के परिवर्तन थोड़े थोड़े समय में हो रहे हैं। इसलिए विनाश कई बार सामने नजर आ जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ परिवर्तित ही नहीं हुआ, किंतु संतुलन की यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अपना यह जीवन भी संतुलन की इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये दौर पूरी तरह से अब ऐसा हो गया है मानो तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचा जा रहा हो। प्रिय बच्चे, जीवन में जितनी भी तकलीफें तुमने सही हैं, जितनी भी मुश्किलों का तुमने सामना किया है, वास्तव में यह सामान्य नहीं है। श्रेष्ठता के लिए तुम्हारे द्वारा उठाया गया कदम है। श्रेष्ठता के लिए तुमने जो कुछ गवाया है उसकी पहचान है। मेरे प्रिय, अब जबकि तुमने स्वयं ही फैसला लिया है उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का, श्रेष्ठता की ओर बढ़ने का, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड भी यही चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा में वह संपन्नता, वह खुशहाली, वह श्रेष्ठता आ जाए जो तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्नता से भर दे। जीवन में याद रखो कि तुम जिस प्रकार के मनुष्यों के साथ अपना समय बिता रहे हो, उसी प्रकार के मनुष्यों के प्रभाव से तुम्हारा जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत समझदारी पूर्वक करना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकतर ऐसे लोग बहुत खास पारिवारिक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक नियति दूरी तुम्हें तय करनी होगी, किससे घनिष्ठता रखनी है और किससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, इसका विकल्प करना ही होगा। अन्यथा उनकी तकलीफें तुम्हारे जीवन में हावी होने लगेंगी और इनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेगी। जब दूसरे मलिन ऊर्जा
तुम्हें प्रभावित कर रही हो, तब तुम्हें सावधान होने की, सतर्क होने की और शांत होने की आवश्यकता होती है। ठहर कर अपने मानसिकता में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा जीवन त्रस्त होता चला जाता है। यदि मनुष्य ऐसे मित्र बनाता है जो लंगड़े हों, तो धीरे धीरे वह भी लंगड़ाना सीख जाता है। यदि मनुष्य ऐसे मित्र बनाता है जो शराबी हों, तो धीरे धीरे वह भी उन्हीं क्रियाओं में लिप्त होने लगता है। यह जान नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता, किंतु ऐसा होता है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य ऐसे मित्र बनाता है जिनका हृदय पवित्र हो, जो धन के प्रति जागरूक हों, तो धीरे धीरे वह भी धन के प्रति जागरूक होकर धन को आकर्षित करने लगता है। मेरे प्रिय, मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं। वास्तव में किसी का भी जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो दूसरों का जीवन बेहतर चल रहा है, केवल अपने ही जीवन में तकलीफ है। लेकिन यह वस्तुतः सत्य नहीं होता। यह सत्य को सही तरीके से ना देख पाने के कारण सोच का अपंग हो जाना कहलाता है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक समय बिताता है तो वह बहुत दुखदायी प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा दुख उसे रह रह कर काटता है। उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। वह नकारात्मकता की चपेट में आता चला जाता है। निरंतर उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं मानो उसके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। निरंतर ऐसे ख्याल आते हैं मानो वह सब कुछ छोड़ रहा हो, मानो उससे सब कुछ छूट रहा हो, मानो उसका सब कुछ समाप्त हो रहा हो। वह तुलनाएं करने लगता है, बेवजह की निरर्थक तुलनाएं। वह सोचने लगता है कि उसका जीवन भी पूरी तरह से व्यर्थ ही है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए निरर्थक समय बिताना बहुत कष्टदायी होने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रयास पूरी तरह से किसी ऐसे कार्य के प्रति होना ही चाहिए जिसमें तुम्हारी व्यस्तता तुम्हें बेहतर परिणाम प्रेषित करे। मेरे प्रिय बच्चे, महान कार्य करने के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जो मनुष्य बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर उन्हें हासिल करने का प्रयास करता है, वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। बजाय इस बात के कि छोटा लक्ष्य बनाकर उसमें संतुष्ट हो जाओ, बड़ा लक्ष्य बनाकर उसके प्रति प्रयासरत रहना अत्यंत आवश्यक होता है। भले ही वह लक्ष्य हासिल ना हो, फिर भी उसके प्रति अपनी संपूर्ण समर्पण दर्शाना मनुष्य की महानता का प्रतीक होता है। मनुष्य अपने जीवन में अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से रंग भरता है। अर्थात मनुष्य अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण करता है। जो व्यर्थ बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी रहा है, वह रह रहकर ऐसे विकल्प चुनता है, वह रह रहकर ऐसी बातें सोचता है जैसे उसका जीवन समाप्त हो रहा हो, जैसे उसके जीवन का कोई मूल्य ना हो। वह बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा होता है। वह जान नहीं पाता किंतु उसका सब कुछ लूट रहा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को तलाशना है, अपने जीवन को तराशना है, अपने जीवन को एक आकार देना है। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार एक पत्थर से एक प्रतिमा निर्मित कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने जीवन को निर्मित करना है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। कोई और तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी उठाए, कोई और उत्तरदायित्व संभाले, यह बात
ना तो सुनने में शोभा देती है, ना ही किसी तरह से सराहनीय है। तुम्हें अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी होगी। अपने जीवन को संपूर्ण आकार तुम्हें स्वयं ही देना होगा। वो पत्थर का टुकड़ा तुम्हारे जीवन में मौजूद है। अब बस तुम्हें एक मूर्तिकार बनकर उसे आकार देने की आवश्यकता है। किसी भी मूर्ति को आकार देने से पहले मस्तिष्क में उसके आकार का निर्माण होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से तुम जिस प्रकार का जीवन चाहते हो उसका तुम्हारे मस्तिष्क में निर्मित होना आवश्यक है। जब तुम निर्माण कर लोगे अपने मस्तिष्क में अपने होने वाले जीवन का, तो धीरे धीरे यह वैसा ही आकार लेता चला जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच के अलावा किसी भी अन्य चीज पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह सोच ही है जिस पर तुम अपने नियंत्रण को खोते चले जा रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सोच पर काबू करके उस पर संपूर्ण नियंत्रण पाओ। अपनी सोच को अपने अनुसार मोड़ो। यदि अच्छा तो अच्छा, यदि बुरा तो बुरा, यदि सही तो सही, यदि गलत तो गलत। यह तुम्हारे अपनी इच्छा से निर्मित होना चाहिए, तुम्हारे अपने सोच से निर्मित होना चाहिए। किसी और के द्वारा बनाया गया, सोचा गया यह निर्माण पूरी तरह से व्यर्थ है, निरर्थक है। प्रिय बच्चे, छोटी छोटी चीजें मिलकर ही महान चीजों का निर्माण करते हैं। छोटी छोटी आदतें ही महान आदत बनाती है। और जब ये महान आदतें हो जाती हैं तो याद रखो, महानता कभी भी छोटी नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन को नया रंग रूप देना है, निर्माण करना है, और इसमें तुम्हारी सहायता यह संपूर्ण ब्रह्मांड करेगा। विभिन्न रूपों में, विभिन्न शक्तियों से, विभिन्न देव देवताओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन में रंग भरे जाएंगे। वास्तव में देवताओं का तुम्हारे जीवन में आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वज, प्रमुख संत, बहुत सी पुण्य आत्माएं, इस संसार में फैली विभिन्न दिव्य ऊर्जा शक्तियां, हर कोई तुम्हारे लिए अपनी खूबसूरती को, अपनी शक्तियों को समाहित करने को तैयार बैठा है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जिस साथ की आवश्यकता है वह साथ तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें स्वयं ही तैयार होना होगा, स्वयं ही आगे आना होगा, स्वयं ही तुम्हें उन्नति की ओर बढ़ना होगा। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे द्वारा बढ़ाए गए प्रत्येक कदम को 100 कदम के बराबर कर दिया गया है। जीत इतनी विकराल, इतनी विशाल होगी जिसकी कल्पना कर पाना भी किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है वह ऐसा विकल्प चुनता है जो सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी सहायता फिर मैं स्वयं करता हूं। तुमने अपने जीवन में बहुत से पल देखे हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, यह सब कुछ देखा है तुमने, लेकिन तुम फिर भी उलझे हुए हो सही गलत के खेल में। जबकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, समझा चुका हूं, जता चुका हूं कि सही गलत का यह खेल किसी काम लायक नहीं है। सही गलत का यह खेल मनुष्य को केवल कमजोर करता है, और जो चीजें मनुष्य को कमजोर करती हैं उनका अपना कोई मूल्य नहीं होता। प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने की अपनी मंशा की प्रस्तुति करते हुए यह जाहिर कर दो कि तुम प्रेम को पाने के इच्छुक हो। अभी इस पल में, इसी क्षण में संख्या 5555 लिखो, यह दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो जीत को समाहित करने के लिए। बिना देरी किए हुए संख्या 777 लिखो, यह बताने के लिए कि तुम्हें असीम कृपा की आवश्यकता है। संख्या 51,000 प्रेम और धन को आकर्षित करने के लिए इसी पल में लिखो। संदेह किए बिना, संकोच किए बिना, झिझके बिना बांटना प्रारंभ करो। जो मनुष्य बांटने का हुनर जानता है, पाने का गुण भी वही रखता है। कृपा का पात्र भी वही होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, साथ, अलगाव। मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में अपने लिए उसे कई गुना विशाल मात्रा में प्राप्त करता है। आज
तुम्हारे लिए यह अवसर है बांटने का, तुम्हारे लिए अवसर है पाने का। परिणाम कर्मों के माध्यम से मिलने वाले तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगे, तुम्हारे बुरे कर्म भी कटेंगे। बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। दिल खोल कर बांटो, फिर देखो चीजें कैसे बदल रही हैं, चीजें कैसे तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। मेरे प्रिय, संकोच और संदेह से परे खुशहाली की बात करो, सकारात्मकता की बात करो। सोच सकारात्मकता की ओर मुड़ना ही चाहिए। यदि नहीं होता तो परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की मांग करो, जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, अभी इस पल में बांटो, बिना संकोच बिना संदेह के बांटो। बांटो, जितना बड़ा तुम बांटोगे उतना ही बड़ा फायदा तुम्हें होगा, उतना ही ज्यादा प्रेम तुम्हें मिलेगा, उतनी ही बड़ी मात्रा में, उतनी ही बड़ी संख्या में, उतने ही ज्यादा लोगों से तुम जिस चीज की आकांक्षा करते हो वह मिल जाएगा। यही नियति का खेल है, यही नियति की चाल है। इसी के आधार पर तुम्हें जीना है। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भरने के लिए, संपन्नता से, समृद्धि से, सौहार्द से, करुणा से, दया से, प्रेम और धन से तुम्हें भरने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ताकि तुम्हारी सभी मुश्किलें हल हो सके। मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ताकि तुम आत्मविश्वास से भर सको। मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ताकि तुम प्रेम को महसूस कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो, जितना हो सके उतना प्रेम कमाओ। तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।